जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, जैसे ही मैंने वीडियोस ऑन करी ना, देखो गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं सामने स्वरूप में। संगत जी आप सबको हो रहे हैं ना, तो जिस जिसको दर्शन हो रहे हैं अपनी हाजिरी जरूर लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आज का पाठ भी हम बढ़िया गुरु जी के भजन से शुरू करेंगे। बहुत ही ब्लेस भजन है। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा हंसदा रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा हंसदा रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी कृपा करो। कल के में हम ये वाला करेंगे। शुक्राने जोगा रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। शुक्राने जोगा रखी। संगत जी बहुत ब्लेस गुरु जी की गुरबानी है, बहुत ब्लेस गुरु जी की शिव पुराण के पाठ हैं। इन पाठों को जो जो संगत इग्नोर कर रही है ना, सच बताऊं वो बहुत बेवकूफ़ है सच में। गुरु जी से जुड़ने के बाद अगर गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते तो फिर क्या फ़ायदा गुरु जी से जुड़ने का। और फिर आप कमेंट करोगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। संगत जी आप एक बात बताओ, पहले के जैसे माता पार्वती ने 30,000 साल की तपस्या करी, महादेव जी ने 1 लाख वर्ष तक पूरी तपस्या करी। जब सती माता के खंड विभाजित हो गए थे, जब उन्होंने अपने शरीर को अग्नि कुंड में डाल दिया था उसके बाद। तो संगत जी और हम गुरु जी को 10 मिनट भी नहीं देंगे, 15 मिनट भी नहीं देंगे, 5 मिनट तक नहीं देंगे, और फिर कहेंगे गुरु जी हमारा ये काम करा दो, गुरु जी हमारा ये काम करा दो, गुरु जी हमारा ये काम करा दो। भाई कर्म भी तो कटवाने हैं ना। गुरुजी कर्म किस तरह काटते हैं संगत जी, आपको नेगेटिव टाइटल सुनवा के, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ चलने लग जाए और आप सत्संग सुनो और आपका वो कर्म कट जाता है। संगत जी सत्संग सुनते सुनते कर्म कट जाता है। ओल्ड संगत जितनी भी ना पुरानी, जो गुरुजी के पास जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो काफ़ी संगत ने कहा है कि सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ना जाने कितनी संगत का कल्याण कर देते थे। तो संगत जी हर सत्संग गुरु जी का जो है ना वो इतना पॉजिटिव है ना, जो हमारी कल्पना से परे है। जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना गलत उल्टे सीधे कि ये कर रखा है वो कर रखा है, तो संगत जी आप अपनी बुद्धि अपने पास ही रखिए। जैसा गुरु जी करवा रहे सेवा, हम वैसी सेवा करेंगे, क्योंकि हम गुरु जी के आदेश के पालन के अनुसार हैं। जिस दिन आपको ये सेवा मिल जाएगी ना गुरु जी की, सत्संग शेयर करने की या कोई भी सेवा आपको मिल जाएगी, उस दिन आपको खुद पता चलेगा आप कुछ भी नहीं करोगे, सब गुरु जी करवाएंगे। अपनी बुद्धि तो चलाना ही नहीं है हम, और गुरु जी चलने भी नहीं देंगे, ये सच है। लेकिन आज का पाठ बहुत ब्लेस है। कल के पाठ में हमने गुरु जी के 108 नाम जाने, वो कितने ब्लेस थे, कितना बड़ा मंत्र जाना, जो कितना ब्लेस मंत्र था। तो संगत जी वो कैसे जाना, हमने पाठ को सुना, एंड तक सुना। नहीं तो हम नहीं सुनेंगे, इग्नोर करते चलेंगे, हमें कैसे पता चला कि गुरु जी के 108 भी नाम है। ये हमने भी, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने भी कल जाने, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो आप भी संगत जी सुनोगे तभी पता चलेगा। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्ररतन अर्पण करना तथा अष्टमूर्तष्टक स्रोत्र द्वारा उनका सत्वन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्याय वर प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है कि इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, दतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मोलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदुक पुष्प, गुलकुंदपुरी, पुनाक, नागकेशर, केशर, नव मल्लिक, बेल मोगरा,
चिम्बिलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मुचुकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्लव पत्तर, घूमा, मुरुवक, वृक, गंठीमन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवज भाषा, बृहत वृत्तपत्री, कुशांकुर, नंदावृत, अगस्त्य, साल, देव दारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वांकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्त्रोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर्ब देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दूसरा एवं घोर नियमों का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। उस प्रकार चित्ररत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं भूकन का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। जब भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखा, महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा कि माँ भाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूरा कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनंत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नहर दिव्यवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान होगा। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठते, फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्णता जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोभय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदागति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता और चित्र विचित्र सुंदर चित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के लिए यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विषमभरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, परिणत जनों के संपूर्ण योग अक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिनंदन है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्त्रोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखा उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की
इस प्रकार स्तुति की जब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक में गर्जन किसी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, वे प्रिय विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भगत हो। तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थान अजन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पूर्ण पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासूचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महान मंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। वह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थिर होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का व्यतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुबह तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्नता बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेगा, उसे सिद्ध प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेगा, उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्वों के सौभाग्य से संपन्न होंगे, जिनमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। जो यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए, तब रघुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, यह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय यहीं तक है। कल के अध्याय में हम जानेंगे बाणासुर की तपस्या रूप से शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गुणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, ब्राह्मण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध द्वारका से अपहरण, बाण ब्राह्मण का अनिरुद्ध के साथ नाग पाशों में बांधना, दुर्गा के सौतन से अनिरुद्ध का बंधक रूप मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की सोन पोती पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा श्री कृष्ण का उन्हें जन्म भरण भाव शास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। तो संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ है कल का। तो कल का पाठ बहुत अध्याय और बड़ा भी होने वाला है संगत जी, इसलिए आज का अध्याय काफ़ी छोटा हुआ है, लेकिन 10 मिनट का पाठ बहुत ब्लेस पाठ है। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी संगत जी। और संगत जी, मैं फिर कहता हूँ, आप नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए। नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप ये सोचिए कि गुरु जी आपको क्या संदेश देना चाहते हो, संदेश के बारे में सोचिए। संगत जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, नेगेटिव कमेंट मत कीजिए नेगेटिव कमेंट, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करके आप अपने ही कर्म बढ़ा रहे हो। आप सुन के जो भी कर्म कटवा लेते हो, वही नेगेटिव कमेंट करके, नेगेटिव बुद्धि यूज़ करके आप अपने कर्म और बढ़ा लेते हो। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं किसी की चुगली मत करो, कुछ भी मत करो, आप गुरु जी का संदेश समझो। सिर्फ मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।